हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। लास्ट वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है। प्रॉफिट, मान लेते हैं आपने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी है और आपने उसे 120 रुपये में बेच दिया। तो कम में ख़रीदा, ज़्यादा में आपने बेच दिया, तो आपको क्या हुआ है? लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है वहाँ पे। ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 120 रुपये में बेची, 100 रुपये में ख़रीदी थी, तो 120 माइनस 100, 20 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर वही चीज़ आप 100 में ख़रीद के 80 में बेच देते हो तो आपको वहाँ पे नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? 100 माइनस 80 कितना हो गया? 20 रुपये का नुकसान। ठीक है। जिस रेट पे आप चीज़ को ख़रीदते हो उसे क्या कहते हैं हम? कॉस्ट प्राइस। उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं जिस पे आप खरीदते हो, और जिस रेट पे आप चीज़ को बेचते हो उसे कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। ठीक है। प्रॉफिट, कोई चीज़ किसी रेट पे खरीदी, ज़्यादा में बेची तो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट का फॉर्मूला। लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सीपी माइनस एसपी, क्योंकि वहाँ पे सीपी ज़्यादा होगा, ज़्यादा में खरीदी होगी, कम में बेची होगी, तभी तो आपको नुकसान हुआ होगा ना। तो सीपी माइनस एसपी। इसी से देख लेते हैं सीपी अगर आपको एसपी गिवन है और प्रॉफिट गिवन है तो सीपी को आप कैसे निकाल लोगे? एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है एसपी और लॉस, वहाँ पे सीपी कैसे निकालोगे आप? सीपी एसपी माइनस प्लस लॉस। ठीक है। ये हो गया। और इसी से आप अगर एसपी निकालना चाहते हो तो एसपी निकल जाएगा। यहाँ से आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकल जाएगा। लॉस निकालना है, लॉस निकल जाएगा। एक एग्जांपल से बता देता हूँ मैं चीज़। मान लीजिए आपका सीपी है 100 रुपये। ठीक है। ये बताता हूँ पहले। अगर और एसपी है आपका 120 रुपये, प्रॉफिट निकाला 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20 रुपये। वहीं ये अगर आपको गिवन नहीं है, मैं आपको बोल देता हूँ प्रॉफिट है 20 रुपये और एसपी गिवन है मेरे पास 120 रुपये और सीपी निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है? एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना है? 120 माइनस प्रॉफिट कितना है? 20 इज इक्वल्स टू आ गया 100। आ गई सीपी। और यही अगर आपको लॉस और एसपी गिवन है, एसपी यही सेम 120 और लॉस गिवन आपको 20 रुपये, वहाँ से सीपी कैसे निकल जाएगी? सीपी इज इक्वल्स टू यही फार्मूला, एसपी कितना है? 120 प्लस लॉस कितना है? 20, तो वहाँ पे कितनी आ गई? सीपी 140। ठीक है। ये एक बेसिक सी चीज़ें हैं इसकी, ये देख लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बॉट अ बैग फॉर ₹200 एंड सोल्ड इट फॉर ₹250, देन फाइंड हिज गेन परसेंट। ठीक है। एक आदमी ने एक बैग खरीदा है, 200 रुपये में खरीदा है, यानी कि सीपी क्या है हमारी? ₹200। 250 रुपये में उसे बेच दिया है, तो एसपी क्या है हमारी? ₹250। कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेचा है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट गेन हुआ है। तो 250 माइनस 200 फॉर्मूला बताया था, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। 50 रुपये, 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। निकालना, लेकिन हमें उसका परसेंट निकालना है। तो एक चीज़ याद रखना, गेन हो चाहे लॉस हो, दोनों हमेशा सीपी पर निकाले जाते हैं। ठीक है। तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, नीचे आएगा सीपी। सीपी कितना है हमारा? 200 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 कैंसिल, 2 1 जा, यहाँ पे आ गया 25, तो उसे 25% का प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। ठीक है। 25% का प्रॉफिट हो गया।
यहाँ पे हमेशा CP आएगा, चाहे लॉस निकालना हो चाहे प्रॉफिट निकालना हो। चलिए एक उसी तरह का क्वेश्चन है, लॉस पे भी ट्राई करते हैं हम, लॉस निकालने भी बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। बैग है 250 रुपये में ख़रीदा है, 200 रुपये में बेच दिया है, मतलब कि ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा तो उसे नुकसान हुआ। ये क्या हमारा CP कितना है ₹250। ये है हमारा SP कितना है ₹200। ठीक है, सिंपल दिख रहा है, नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? CP माइनस SP, 250 माइनस 200, 50 रुपये का उसे नुकसान हुआ है। अब इसका परसेंट में निकाल लेते हैं, कितना परसेंट का लॉस हुआ है। लॉस कितना है? 50 डिवाइडेड बाय CP पे निकालना है। CP कितना है? 250, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 0 0 1 4 5 4 ज़ा 20%, तो 20% का उसे लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ 20% वॉज सफर्ड बाय सेलिंग अ रेडियो फॉर ₹960, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो। ठीक है, कोई रेडियो है जिसे 960 में बेचा गया तो उसे 20% का लॉस हुआ है, तो हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो। ठीक है, मैं मान लेता हूँ लेट CP बी X, मान लेता हूँ उसकी जो CP है वो X है। तो मैंने बोला था लॉस और प्रॉफिट हमेशा CP पर निकाले जाते हैं। ठीक है, लॉस परसेंट गिवन है मेरे पास 20%, तो 20/100 इंटू CP कितना है? X, ये 5 ज़ा, तो X/5 क्या आ गया मेरे पास? लॉस आ गया। ठीक है, लॉस आ गया मेरे पास X/5। इसके बाद SP कितना गिवन है मेरे को? 960 SP गिवन है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें पहले, CP क्या होता है? SP प्लस लॉस। CP क्या मानना है? X इज इक्वल्स टू SP कितना गिवन है? 960 प्लस लॉस कितना है? X/5। इसका सॉल्व कर लो, 5 0 ज़ा 0 4 8 प्लस X डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे क्या है? X है, ये 5 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5X। X को भी इधर ले आता हूँ मैं, माइनस X इज इक्वल टू 4800। 5X माइनस X 4X, 4800। यहाँ से X क्या हो गया? ये 4 इधर चला जाएगा, तो 4800 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1200। ये आ गई X की वैल्यू। X का माना हमने CP, तो CP आ गया हमारे पास 1200। ये थोड़ा सा बड़ा लगता होगा आपको, जैसे मैं पहले क्वेश्चंस कराया, मैं एक बार उस तरीके से भी करके बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया है आपको कि जहाँ पे भी परसेंट गिवन है क्वेश्चन को वहाँ से स्टार्ट करो। कितना गिवन है परसेंट? लॉस परसेंट कितना गिवन है? 20%। 20/100 इज इक्वल टू 1/5। अगर ये मैं मान लेता हूँ अपना CP, ये कितना है मेरा? लॉस। ये है मेरा लॉस। CP 5 रुपये है, 1 रुपये का मैं लॉस हो रहा है, तो मैं SP क्या आएगा मेरा? CP माइनस लॉस, तो कम रुपए में बेच रहा हूँ ना, तो 4 रुपये आ गया। 5 CP 1 लॉस, तो SP क्या है? 4 रुपये। ये मेरा CP है, ये SP है। लॉस तभी तो होगा ना जब मैं ज़्यादा में चीज़ खरीद के कम में बेचूंगा। ये आ गया। SP 4 आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है? 960, तो इसे 960 बनाना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 4 0, डिवाइड करके देख लो। 960 को 4 से डिवाइड करोगे 240 आएगा। ठीक है, 240 से मल्टीप्लाई करेंगे 960 आ गया।
इसको कर रहा हूँ मैं 240 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 240 से मल्टीप्लाई करूँगा। 240 0 0 12, ये आ गया मेरे पास CP 1200। ठीक है, यही निकालना था मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹3,300 अ ट्रेडर गेन 10%। ठीक है, तो फाइंड करना है उसका CP। इतने रुपए में एक टेबल बेचने के बाद उसे 10% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस बताना है कितने रुपए में उसने खरीदा होगा वो टेबल। परसेंट से स्टार्ट करते हैं। 10%, गेन हमारे गिवन है 10%। 10% इज इक्वल टू 1/10। ये मैं मान लेता हूँ CP, ये है मेरा गेन। CP 10 रुपये है, 1 रुपये का गेन हो रहा है, तो उसने कितने में बेची होगी? 11 रुपये में। 11 रुपये में चीज़ बेची होगी, 10 में खरीदी होगी, जब उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये है हमारा CP, ये है हमारा SP। SP कितना गिवन है हमें? इतना। 11 तो गिवन है नहीं, ये गिवन है, तो इसको बनाना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 300 से। ठीक है, इसको 300 से कर रहे हो, इसको भी 300 से मल्टीप्लाई कर दो। 300, ये आ गया हमारे पास 30,000, 3000। ठीक है, इतना CP है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सोल्ड हिज टेलीविजन सेट फॉर ₹9,600 लूजिंग देयर बाय 20%। ठीक है, इतने में बेचने से उसे 20% का लॉस हुआ है। फाइंड द अमाउंट ही पेड फॉर परचेजिंग द सेट, मतलब कि CP निकालनी है, कितने में उसने टीवी सेट खरीदा है ये बताना है हमें। 20%, परसेंट से स्टार्ट करो क्वेश्चन। 20% इज इक्वल्स टू 1/5। ये है हमारा CP, ये है हमारा लॉस। CP 5 रुपये, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो SP कितना होगा? 4 रुपये। कोई चीज़ 5 में खरीदी है, 1 रुपये का लॉस हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 में बेची होगी। 4 नहीं, कितना गिवन है हमें? 9,600, तो इसे 9600 बनाना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 00, तो 2400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे। ठीक है, तब ये बन जाएगा इतना, जितना हमें गिवन है। इसको इतने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी कर दो। क्या आएगा? 0 0 2 2, ये आ गया हमारे पास CP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद परचेज अ रेडियो सेट फॉर ₹500 एंड सोल्ड इट टू श्याम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। श्याम सोल्ड इट टू मोहन एट अ लॉस ऑफ 20%। फॉर हाउ मच डिड मोहन बाय इट? ठीक है, अरविंद ने रेडियो सेट 500 रुपये में खरीदा है। ठीक है, सोल्ड कर दिया उसे, शाम को बेच दिया है 20% प्रॉफिट पर। उसके बाद शाम ने वो मोहन को बेच दिया, लेकिन 20% के लॉस पर। ठीक है, तो मोहन ने कितने में वो खरीदा होगा ये हमें बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो स्टार्ट करते हैं भाई। परसेंट से स्टार्ट करो। पहले गिवन है प्रॉफिट 20% का, अरविंद का प्रॉफिट गिवन है 20%। प्रॉफिट 20%, यानी कि 20/100 इज इक्वल्स टू 1/5। ये CP है, ये प्रॉफिट है। 5 रुपये में खरीदी है, 1 रुपये का फायदा हो रहा है, तो बेची कितने में होगी? 6 में। यहां से देखो, 5 रुपये में खरीदी है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेची होगी 6 रुपये में। उसके बाद शाम ने उसे बेचा है मोहन को लॉस, 20% के लॉस पर। लॉस हो रहा है कितने का? 20% का। वही सेम 1/5। ये अगर शाम ने जितने में खरीदी है वो वाली CP है, ये है लॉस।
उसने 5 रुपये में खरीदी है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो एसपी कितनी होगी? 4 रुपये। 5 रुपये में खरीदी, 1 रुपये का लॉस हुआ, तो 4 रुपये में बेची होगी, तभी 1 रुपये का लॉस हुआ होगा। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 25, ये आ गया 24। ये 25 नहीं, ये कितना गिवन है हमारे पास? 500। तो इसको 500 बनाते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? इसको करेंगे हम 20 से मल्टीप्लाई, ये बन गया 500। इसको अगर 20 से कर रहे हैं तो इसको भी 20 से कर देंगे, तो 24 इंटू 20, 480। ठीक है, तो मोहन ने किस प्राइस में खरीदी है? वो 480। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 20%, द होलसेल डीलर गेन्स 15% एंड द रिटेलर गेन्स 10%, देन फाइंड द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ अ टेबल इफ द रिटेलर प्राइस वॉज 7590। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, उस पर मैन्युफैक्चरर गेन करता है 20%, होलसेल डीलर गेन करता है 15% और रिटेलर गेन करता है 10%। तो उसका कॉस्ट प्रोडक्शन निकालना है हमें उस प्रोडक्ट का। अगर रिटेलर का प्राइस क्या है? 7590। परसेंट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला कितना है? 20% प्रॉफिट, तो 20% इज इक्वल टू 1/5 या 20/100 करोगे तो यह आ जाएगा 1/5। ठीक है, सीपी ये प्रॉफिट, 5 रुपये में खरीदी है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 6 में बेच दी होगी। दूसरा कितना है? 15% का प्रॉफिट, 15/100, 320। ये है सीपी, ये है प्रॉफिट। ये किसका है? होलसेल डीलर का प्रॉफिट है। ठीक है, उसको ये 20 में खरीदनी पड़ी है और 3 रुपये का प्रॉफिट पे बेची है, तो 23 रुपये में उसने बेची है। तीसरा क्या है? रिटेलर 10% का प्रॉफिट, 10% इज इक्वल्स टू 1/10। ये सीपी, ये प्रॉफिट। ठीक है, 10 रुपये में रिटेलर ने खरीदी, 1 रुपये प्रॉफिट पे बेची, 11 रुपये में बेच दी। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया? 1000। ठीक है, ये आएगा 66 इंटू 23, 1518। रिटेलर को इस प्राइस में पड़ी है वो चीज़। ठीक है, 1518 रुपये में पड़ी है, लेकिन यहाँ पे कितना किया मैंने? 7590। रिटेलर को कि इस प्राइस में मिली है वो चीज़। ठीक है, तो इसको ये बनाना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? चेक कर लो, 7590 को डिवाइड करके देख लो 1518 से। ठीक है, ये आएगा हमारे पास 5। ठीक है, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7590 बन जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 5000। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी? 5000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल्स अ गुड टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड बी सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. If C pays rupees 225 for it, then what was the cost price of A? ठीक है, कोई भी एक सामान है, A B को बेचता है 20% के प्रॉफिट पर, B उसी सामान को C को बेचता है 25% के प्रॉफिट पर। अगर C उस मटेरियल के लिए 225 रुपये पे करता है तो A को वो किस कॉस्ट प्राइस पे वो प्रोडक्ट मिला होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे पहले किया था हमने। ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, 20/100 इज इक्वल्स टू 1/5 हो जाएगा। सेम ये सीपी है, ये प्रॉफिट है,
ये CP है, ये हमारा प्रॉफिट है। 5 रुपये में ख़रीदा है, 1 रुपये के प्रॉफिट पे बेचा है, तो 6 रुपये में बेचेगा, तब उसे 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। CP SP, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसा ही है। B sells it to C प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% यानी कि 25/100 इज इक्वल टू 1/4। 4 रुपये CP, 1 रुपया प्रॉफिट। 4 रुपये में खरीद रहे हैं, 1 रुपये के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो उसे 5 रुपये की बेच रहे हैं। ठीक है, A का आ गया A to B एंड B to C आ गया। 5 4 जा 20, 6 5 जा 30। ये आए हैं जो C ने पे किए रुपये, वो आए हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कितना गिवन है, C ने कितने रुपए पे किए हैं, 2 to 5, तो इसको 2 to 5 बनाना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 to 5 को 30 से डिवाइड कर लो, 10, ये आएगा 75, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 to 5 बन जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 7.5 से, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 150। तो A ने कितने रुपए पे किए हैं, कितनी A को किस रेट में, 150 रुपीज़ में पड़ा है वो प्रोडक्ट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, 150। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹450 अ मैन लूजेज 10%। ठीक है, फॉर व्हाट अमाउंट शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 20%। ठीक है, कोई वॉच है, एक आदमी बेच रहा है, 450 रुपये में बेच रहा है, तो उसे 10% का लॉस हो रहा है उस पर। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट कमाने के लिए वो उसको किस रेट में बेचेगा, वो हमें बताना है। क्वेश्चन स्टार्ट करो परसेंट से। 10% क्या है, लॉस है। 10% इज इक्वल टू 10/100 इज इक्वल टू 1/10। ये है CP, ये है लॉस। CP 10 रुपये, 1 रुपये का लॉस, तो SP क्या है, 9 रुपये। ठीक है, SP कितना गिवन है हमें, 450। इसको 450 बनाना पड़ेगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 450। CP है 10 है, इसको 50 से कर रहे हैं, इसको भी 50 से करो, मल्टीप्लाई बाय 50, आ गया 500। ये आ गया CP, इतने में उसने वो वॉच को खरीदा है। ये तो रेट तब है ना जब उसे 10% के लॉस पे बेचा है उसने। ठीक है, 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए वो कितने में बेचेगा उसे। CP हमारा 500, 20%, CP का 20% कितना होगा, 20/100 इंटू 500 इज इक्वल टू ₹100। 100 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा वो, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए। तो 100 रुपये ज़्यादा में बेचेगा, 500 में ख़रीदा है, 100 रुपये ज़्यादा में बेचेगा, तो SP कितना आ जाएगा, 500 + 100 इज इक्वल टू 600। तो 600 रुपये में जब उस वॉच को बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है,